एपिसोड 179 लेकर आ गया वो अर्बन कल्टीवेटर का। चैन बोलता है अब तुम्हारा समय आ गया मरने का। ये चिल्ला के बोलता है होलीसन मेरी मदद करो, लेकिन तब तक चैन उसे कुचल के मार डालता है। तभी वो बोलता है तुमने से बड़े सेक्टर के डिवाइन वॉरियर और होलीसन को मारा है, अब मैं सभी का बदला तुम्हें मार के लूंगा। चैन बोलता है तुम मुझे कभी भी मार नहीं सकते हो। फिर वो जाकर बोट पर हमला कर देता है। तभी वो बाहर आ जाता है, बोलता है तुम असल में नेशनल सोल लेवल में हो, सही में तुम ताकतवर दिख रहे हो, मुझे टैलेंटेड लोग बहुत ही बढ़िया लगते हैं। अगर तुम मेरा डिवाइन वॉरियर बनोगे तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। चैन बोलता है सही में तुम बहुत ही बकवास करते हो। फिर वो उस पर हमला कर देता है। तभी वो सर्कल बना देता है, बोलता है मेरा ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ताकतवर है, अब तुम यहाँ से कभी निकल नहीं पाओगे। फिर वो चैन को फॉर्मेशन में बंद कर देता है। तभी यून बोलता है ये थर्ड होलीसन है उसी सेक्टर का, नॉर्मल नेशनल सोल लेवल उसका बराबरी कभी नहीं कर सकता है, और डीटी चैन अपना सिर्फ यहाँ पर डुप्लीकेट भेजा है तो वो इसका सामना कैसे कर सकता है। तभी जीव बोलती है एल्डर यून, टीचर ने अभी कितनी आसानी से इन डिवाइन वॉरियर को हरा दिया था ना। यून बोलता है ये इसके सामने कुछ भी नहीं है, ये उजी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, नॉर्मल नेशनल सोल लेवल कुछ भी नहीं है इसके सामने। तभी उजी सेक्टर का एक एल्डर बोलता है अब चैन बैक्सून बहुत ही जल्दी मरने वाला है हमारे होलीसन के हाथों से। फिर हमें बताया जाता है चैन के पिल के बारे में। इसके अंदर 7 जिंदगी होता है और हर एक जिंदगी यूनिवर्स से कनेक्टेड होता है। चैन ने जो रिफाइन किया था डिवाइन पिल को, उसके अंदर 9 जिंदगियां हैं और हर एक जिंदगी असली इंसान की तरह है, जिसे हेवन और अर्थ का बहुत ही बढ़िया नॉलेज है। फिर अचानक से वो का फॉर्मेशन फटने लगता है। वो अपने फॉर्मेशन को पूरी तरह जमा देता है, लेकिन वो आत्मा आराम से उसके फॉर्मेशन को तबाह कर देता है। वो बोलता है ये सही में बहुत ही बढ़िया है। फिर वो अपना फॉर्मेशन को कंबाइन कर लेता है और उस पर हमला कर देता है। तभी वो आत्मा चलाते हुए बोलता है दब जाओ। फिर वो वहाँ पर बड़ा सा गोल्डन को समन कर लेता है और उसके फॉर्मेशन को काबू करने लगता है। फिर वो उसके फॉर्मेशन से उसके जहाज पर हमला कर देता है। वो चिल्ला के बोलता है चैन बैक्सून तुम मेरे सामने एक कीड़े हो, अब मैं तुम्हें 1000 टुकड़े में काट डालूंगा, फिर इन प्लानिट में जितने भी लोग हैं मैं उन सभी को मार डालूंगा। तभी चैन बोलता है अब तुम्हारी बारी है। फिर वो उस पर हमला कर देता है। तभी वो अपने फॉर्मेशन से उसके हमले को रोक देता है, लेकिन उसका फॉर्मेशन ज़्यादा देर रुकता नहीं है और वो तबाह हो जाता है। तभी वो देखता है कि कॉल्डन उसके पास आ गया है और वो अपने मन में बोलता है धत्तेरी की। तभी वो कॉल्डन उस पर हमला कर देता है। फिर वो अपने आप को रिकवर करते हुए वहाँ से हट जाता है, लेकिन इस बार कॉल्डन उसके पूरे फिजिकल बॉडी को तबाह कर देता है। फिर वो तलिस्मा का मदद लेकर अपने आत्मा को बचा लेता है और बोलता है मैं उसी सेक्टर का होलीसन हूँ, तुम मुझे मार नहीं सकते हो। ओह याद आया, मुझे सेक्रेट लैंड के बारे में सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पता है, लेकिन चैन उसे मार डालते वहीं पर। फिर कुछ देर के बाद चैन उसी सेक्टर के सभी लोगों को तबाह कर देता है। फिर उनके सभी स्पिरिचुअल पत्थर और सब कुछ ले लेता है और वापस पृथ्वी में आ जाता है। सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं आखिरकार हम लोग जीत गए, डिवाइन डीटी की जय। फिर चैन बोलता है जो भी इनके साथ मिले थे वो यहाँ पर घुटने में बैठकर माफी मांगे, नहीं तो मैं वहाँ पर जाकर उसके प्लैनेट को तबाह कर दूंगा। जो उसी सेक्टर के साथ मिले हुए थे वो सब लोग वहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं डिवाइन डीटी चैन प्लीज हमें माफ कर दीजिए। चैन बोलता है जो भी मेरे डिसेबल को मारा था वो मरने के लिए सामने आ जाए, फिर मैं उनके प्लैनेट और उनके सभी सेक्टर को मारूंगा नहीं। फिर उसमें से कुछ लोग बोलते हैं सही में ये बहुत ही बकवास कर रहा है। फिर वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। चैन एक ही वार में उन दोनों को मार डालता है। तभी एक एल्डर सामने आ जाता है, बोलता है डिवाइन डीटी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरा एंसेस्टर प्लैनेट और सेक्टर को मत मारिए, मैं वो गलती किया था, प्लीज मुझे मार दीजिए। चैन बोलता है ठीक है। फिर वो वहीं पर मार डालता है उसे। फिर चैन का क्लोन क्लाउडी हेवन पैलेस में बैठकर बिगोंग सेक्टर के लोगों को कल्टिवेट सिखा रहा होता है। दूसरी तरफ जियो बोलती है टीचर आप इतनी जल्दी ये सेरेमनी को क्यों स्टार्ट कर दिए, हम लोग इसका इंतजार 3 से 5 साल कर सकते थे ना, और एवेंडन स्टार के लोग भी यहाँ पर आ नहीं पाएंगे सेलिब्रेट करने के लिए। चैन बोलता है मैं ज़्यादा देर इंतजार नहीं कर पाऊंगा, मुझे जल्दी से क्वांग और बाकी सभी लोगों को खोजना है, उसके अलावा मुझे ये सेरेमनी को ख़त्म करके और भी ताकतवर बनना होगा। जियो बोलती है ये सब करना क्यों ज़रूरी है, आप तो ऐसे ही यहाँ पर बहुत ही ताकतवर हो, क्या यहाँ पर हमला होने वाला है क्या। चैन बोलता है अभी तो मेन चीज़ बाकी ही है। फिर हमें 1 साल के बाद दिखाया जाता है जो प्रोविंस एक मेगा सिटी बन जाता है, जहाँ पर पूरे दुनिया के कल्टिवेटर और डिवाइन रिल्म के भी आते हैं। वो सभी लोग ये सेरेमनी को अटेंड करने आए थे। तभी यू बोलता है मैं सुना हूँ कि यहाँ पर बहुत ही बढ़िया चैंपियन है जो कि बहुत सारे होलीसन को मारा है अपने हाथों से, लेकिन उसमें से बहुत सारे लोग इनिट और गोल्डन कोर लेवल में थे और बाकी के सभी लोग नकली नेशनल सोल लेवल के थे। सही में वो सभी लोग कच्चे थे। यू बोलती है जो भी हो यहाँ पर बहुत सारे होलीसन मारे गए और बहुत सारे भगवान गायब हो गए,
तो हमें यहाँ पर बहुत ही संभल के रहना होगा। तभी गाँव बोलता है, ऐसा बोला जाता है यहाँ पर एक गोल्डन कोड लेवल है जो कि छोटी सी चीज़ों के लिए बदला लेता है और वो अपने से ज़्यादा ऊपर लेवल को आराम से मारने के लिए बहुत ही जाना जाता है। यूँ बोलती है, अगर चैन बैक्सुन डिवाइन लेवल कल्टीवेट कर पाया फिर हम लोग के पास कोई मौका नहीं होगा पृथ्वी को कंट्रोल कर पाए। क्वांग बोलता है, वो 7 बड़े डिवाइन सेक्टर लोग इतनी मुश्किल से यहाँ पर इतने सारे लोगों को भेजे हैं। यूँ बोलती है, अब बकवास बंद करो तुम अपना, हमारा काम है यहाँ पर चैन पर इन्वेस्टिगेट करना। जब ये सेरेमनी स्टार्ट हो जाएगा फिर हमें फी को दिखाया जाता है, वो एक आदमी का घर जाती है। तभी वो आदमी बोलता है, ओ तुम वापस आ गई, क्या तुम अपने सभी दोस्तों को अलविदा बोल दी? फिर बोलती है, आपने जैसा बोला था मैं वो कर दी हूँ, मैं उन सभी को बोल दी हूँ कि मैं 3 सालों के लिए कहीं घूमने जा रही हूँ। टीचर, क्या हमें आंटी से ये बातें छिपाना चाहिए? वो मेरा देखभाल बहुत ही अच्छे से की है, मैं सही में उसे मरते हुए यहाँ पर नहीं देख सकती हूँ। टीचर बोलता है, तुम्हारा आंटी बिगोंग सेक्टर के साथ जुड़ी हुई है, हम लोग कभी भी ये कर नहीं पाएंगे। फिर बोलती है, चैन बैक्सन का कल्टीवेशन बहुत ही डरावना है, अगर हम लोग उसे बता दें तो वो पहले से तैयार हो जाएगा और किसे पता वो जीत भी सकता है। तभी टीचर ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और उसका एनर्जी से फिर डर के मारे वहीं पर बैठ जाती है और बोलती है, प्लीज़ टीचर शांत हो जाइए। फिर कुछ देर के बाद टीचर बोलता है, खड़ी हो जाओ, तुम्हें सही में समझ में नहीं आ रहा है कि वो इमॉर्टल सेक्टर के ये लोग उसके सामने कुछ भी नहीं है। अभी पृथ्वी के बाहर बहुत सारे आर्मी लोग हैं, उसमें से 10 गोल्डन कोड है, 100 नेशनल सोल कल्टिवेटर लोग हैं, 10 सेक्टर लीडर और होली सन भी है। वो सभी लोग सेरेमनी के दौरान एक ही बार में पृथ्वी को तबाह कर देंगे। तुम्हें क्या लगता है चैन बैक्सन उसका हमला को रोक पाएगा? उसने होली सन को मारा है तो उसे ये सहना ही पड़ेगा। तैयार हो जाओ, सेरेमनी 7 दिन के बाद स्टार्ट होने वाला है और हम लोग उसी दिन पृथ्वी को छोड़ के जाएंगे। फिर बोलती है, ठीक है। फिर वो अपने मन में बोलती है, चैन ये सब होता ही नहीं अगर तुम शांति से रहते, अब तुम्हारी वजह से पृथ्वी के सभी लोग मारे जाएंगे। दूसरी तरफ चैन कल्टीवेट कर रहा होता है और अपनी आंखें खुल के बोलता है, मैं आखिरकार नेशनल सोल लेवल कल्टीवेट कर लिया हूँ, लेकिन मैं अभी तक ये एनर्जी के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हूँ। तभी सन सेक्टर का होली सन अपने मन में बोलता है कि ये कल्टीवेट करके नेशनल सोल लेवल में पहुँच गया है क्या? कोई भी मेरा विश्वास नहीं करेगा अगर मैं बोलूँ कि ये आराम से डिवाइन लेवल को कल्टीवेट कर सकता है। क्या मेरा नेशनल सोल लेवल सही में नकली है? दूसरी तरफ चैन बोलता है, मैं कब से 9 इमॉर्टल को कल्टीवेट कर रहा था और उसे कल्टीवेट करके मोनोप्लेट इमॉर्टल नेशनल सोल बना दिया हूँ। हालांकि इमॉर्टल फोर्टेस, फिजिक और इमॉर्टल सोल इन सभी का नेशनल सोल लेवल को रैंक करवाना होगा। जब ये तीनों साथ मिलेंगे तो ये इन्फिनिट डिवाइन पावर बन जाएगा और लोग इसे बोलते हैं यूनिटरी पावर। अभी मेरा ताकत नेशनल सोल लेवल के एडवांस पावर में पहुंच चुका है, लेकिन मेरा बॉडी और आत्मा अभी भी गोल्डन कोर लेवल में है। मैं अभी तक पूरी तरह यूनिटरी पावर को हासिल नहीं कर पाया हूँ, लेकिन ये भी बहुत ही बढ़िया है। अब पूरे अबंडेंट स्टार में कोई भी मेरा सामना नहीं कर पाएगा। फिर 7 दिन के बाद सेरेमनी का दिन आ जाता है। दूसरी तरफ वो सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और बोलते हैं, चलो समय आ गया है पृथ्वी को तबाह करने का। दूसरी तरफ ही वहाँ से जा रही होती है। तभी टीचर बोलता है, चलो चलते हैं, समय आ गया यहाँ से जाने का। फिर बोलती है, टीचर क्या हम लोग सही में जा रहे हैं? टीचर बोलता है, मैं पहले ही बोल दिया था तुम्हें, मेरा ये फैसला कभी बदलेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं उसे बचाने नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं उतना काबिल नहीं हूँ। मैं चैंगसेंग क्लैन से यहाँ पर बच के आया हूँ। मैं बचा हुआ इसलिए हूँ क्योंकि वो मुझे जाने दिया था, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो कितना खतरनाक है। दूसरी तरफ सेरेमनी के लिए सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। जी अपने मन में बोलती है, मैं इसे कुछ दिनों से देखी नहीं हूँ और ये अभी डिवाइन डीटी बनने वाला है। स्पैरो अपने मन में बोलती है, ये तो मेरे से बहुत ही ज़्यादा ऊपर हो गया है, अब हम दोनों का कुछ भी नहीं हो सकता है। यंजू अपने मन में बोलती है, अगर मैं अपना सब कुछ लगा दूँ फिर भी मैं उसके लेवल तक पहुँच नहीं पाऊँगी। तभी एल्डर रोते हुए बोलता है, हमारा डिवाइन डीटी पहले मर गए थे सभी हुआ क्लैन को बचाने के लिए। चलो बहुत ही बढ़िया हो रहा है कि हमारे पास एक नया डिवाइन डीटी आने वाला है। तभी चैन बोलता है, एल्डर प्लीज़ मेरे बगल में आकर खड़े हो जाइए। फिर उसके बाद सेरेमनी का होस्ट बोलता है, किसी को कोई दिक्कत है क्या डिवाइन डीटी के सेरेमनी से, तो प्लीज़ आगे आके बताओ। तभी वहाँ पर अचानक से कोई हमला कर देता है। होस्ट चिल्लाते हुए बोलता है, किसका इतना हिम्मत हो गया है? तभी नरन बोलता है, चैन बैक्सन आगे आकर घुटने में बैठकर माफ़ी मांगो, नहीं तो तुम्हारे साथ हम लोग पूरे पृथ्वी को तबाह कर देंगे। यून बोलता है, ये तो मोरी सेक्टर, डिवाइन रिम, सैंगसेंग क्लैन, उजी और सोडिंग सेक्टर, फनाओ क्लैन और सनश्राइन है। नरन बोलता है, होली चैन यहाँ पर आ चुका है तो अच्छा होगा कि चैन बैक्सन सामने आ जाओ। फिर वो यू को देख के बोलता है, ओ तुम तो वही हो ना, जब बिगोंग सेक्टर को हम लोग तबाह कर रहे थे तुम वहाँ से बच के भाग गई थी। चलो अच्छा है कि तुम यहीं पर हो, अब तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगी। जियो गुस्से से बोलती है, मैं इस बार तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर वो नरन पर हमला कर देती है,
लेकिन नरन उसे एक जोर से थप्पड़ मारता है और वो दूर जाकर गिर जाती है। फिर वो बोलता है सही में ये भूल गई है कि ये किसका सामना कर रही है।